यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। कफ सिरप मामले के आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। शुभम आकाश के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। दूसरे देश की यात्रा करना नहीं होगा आसान। दुबई में उनके प्रत्यार्पण की कवायद भी शुरू हो गई है। एसआईटी के अनुरोध पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां कोडीन कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो गई थी और इस सिरप पर यूपी में रोक लगा दी गई थी। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी शुभम जायसवाल और आकाश पाठक दुबई भाग गए थे। वाराणसी में आपको बता दें कि दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें पहले शुभम और आकाश के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ था। तो दूसरी ओर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही। ईडी विदेश मंत्रालय के जरिए शुभम और आकाश को दुबई से भारत लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कोडीन कफ सिरप केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन कुमार चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सीमा जी, कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल और उसका जो साथी है आकाश पाठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। साथ ही मामले की जो जांच है एसआईटी कर रही थी, सीबीआई से अनुरोध किया था। दूसरी ओर वाराणसी में पुलिस ने आदित्य जायसवाल को गिरफ्तार किया है। वो शुभम का जो मौसेरा भाई है। इसके मामले में शुभम के जो पिता हैं भोला जायसवाल, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा सहित कई जो आरोपी हैं वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके साथ आपको बता दें कि जो कोडीन कफ सिरप से कई बच्चों की मौत भी हुई थी। इस सिरप पर यूपी में रोक लगा दी गई है। वही मामले में खुलासा होने के बाद आरोपी शुभम जायसवाल और आकाश पाठक दुबई भाग गए थे। वाराणसी पुलिस में दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। इससे पहले शुभम और आकाश के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ था। शुभम ने दुबई से कई वीडियो जारी किए थे। इसमें उसने खुद को निर्दोष बताया था और कई लोगों पर सवाल उठाए थे। वो दूसरी और इसी साथ में जो ईडी है इस पे लगातार कार्यवाही कर रही है। ईडी विदेश मंत्रालय के जरिए शुभम जायसवाल और आकाश को दुबई से भारत लाने के प्रयास में जुटी हुई है। इस मामले की जब जांच के लिए एसआईटी गठित की गई, अनुरोध किया गया, सीबीआई ने इस पे रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इसके बाद अब आरोपियों को दूसरे देश की यात्रा करना भी मुश्किल होगा। दुबई में जो शुभम जायसवाल आकाश के प्रत्यर्पण की जो कवायद है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल। हालांकि पवन, अब इस पूरे मामले में क्योंकि नोटिस जारी कर दिया गया है, दूसरे देश में यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात आपने यहाँ पर जिक्र किया कि वीडियो जारी करके शुभम के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि वो निर्दोष है। टीम के द्वारा क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो जिस प्रकार से पुलिस ने केस दर्ज किया है, एसआईटी जांच में भी जुटी है, सीबीआई की भी इसमें लगी हुई है। उनका भी साफ तौर पर कहना कि जब तक ये आदेश कोर्ट से नहीं होगा तब तक वीडियो वो उनका मत हो सकता है, लेकिन किसी के वीडियो जारी करने से वो निर्दोष साबित नहीं हो सकता है। मामला कोर्ट में है और इस पे पूरी जांच पड़ताल चल रही है। जी चलिए पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होटलों की आड़ में चल रहे अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने होटलों से करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 युवतियां भी इसमें शामिल हैं। होटलों की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने के लिए लड़कियों को दिल्ली, हरियाणा, झारखंड से ले जाया जाता है। दोनों होटलों में आपको बता दें कि दोनों होटल से छापेमारी के दौरान पुलिस को कई अश्लील सीडी, पेन ड्राइव मिली है। पुलिस ने इस मामले में अनैतिक देह व्यापार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार यह रैकेट लंबे समय से चलाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से एक कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया। पन्ना देवी में एक कार्रवाई की गई है। इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 होटल, चौहान कॉम्प्लेक्स, स्काईवॉक होटल और मैराकी होटल, इन दोनों पर जो है अनुचित काम हो रहा है। इसमें तत्काल रूप से जो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ और महिला पुलिस के साथ जब वहां पे गए तो वहां पर पता चला कि वहां पे अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इस समय वर्तमान में जो मुख्य अभियुक्त है वो एक रविंद्र नाम व्यक्ति है
उसका ही रविंदर और जो एक राहुल नाम का व्यक्ति है, इन्हीं का जो है होटल था चौहान वाला, और एक शुभम शर्मा नाम का व्यक्ति है जिसका होटल था मैराकी। अभी इस लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई है, कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, कार ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कार की ये जर्जर स्थिति, 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार और ट्रैक्टर की ये टक्कर जो है देखने को मिली, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बस्ती के मेडिकल कॉलेज के PICU वार्ड में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 3 माह की मासूम वैष्णवी को इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। 2 अन्य शिशु गंभीर हालत में। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि स्टाफ नर्सों ने गलत इंजेक्शन लगाया। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, पुलिस को सूचना दी गई। मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर समीर श्रीवास्तव ने कहा कि जांच के लिए टीम बनाई गई जाएगी। मामले में परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ना ये हुआ, लड़की की हमारी जो है नतनी थी, उसकी तबीयत खराब हुई 4 बजे उसको जो है लेकर आया अस्पताल। और उसको जो है तबीयत घर में क्या खराब हुई थी कि वो रो रही थी, दूध नहीं पी रही थी। ये लिप था, लेकर आया, यहाँ भर्ती किया गया। सुई हुई डॉक्टर लोग लगा दिए, ठीक। उसके बाद में सवेरे टाइम में जो है वही 11 बजे नर्स ने एक सुई लगाया, और जैसे ही सुई लगाया वैसे ही मुंह से गाज देने लगी। ये हुआ, लड़की की हमारी जो है नतनी थी, उसकी तबीयत खराब हुई 4 बजे उसको जो है लेकर आया अस्पताल। और वो उसको जो है तबीयत घर में क्या खराब हुई थी कि वो रो रही थी, दूध नहीं पी रही थी। ये तकलीफ था, लेकर आया, यहाँ भर्ती किया गया। सुई हुई डॉक्टर लोग लगा दिए, ठीक थी। उसके बाद में सवेरे टाइम में जो है वही 11 बजे नर्स ने आकर एक सुई लगाया, और जैसे ही सुई लगाया। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किसान नेता दिग्विजय भाटी कार की छत पर बैठकर खतरनाक स्टंट करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नेता चलती कार की छत पर बैठ करके रील बनवा रहा है। यह स्टंट उनकी जान के साथ साथ सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। अब हसनपुर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें आप भी देखिए, जहां स्टंट करता ये नेता नजर आ रहा, किसान नेता दिग्विजय भाटिया की तस्वीर। और अब खबर गोंडा से, जहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट को आपको बता दें कि ऑपरेटिव बैंक की गोंडा शाखा में करीब 21 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑडिट में ऋण वितरण और खातों से अवैध धन निकासी में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। बैंक प्रबंधन की तहरीर पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल सहित 16 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में FIR दर्ज की गई। जांच में सामने आया कि बिना योग्यता और फर्जी कागजों के लोन पास किए गए हैं। बैंक के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। सभी आरोपों की पड़ताल की जा रही।
अवगत कराना है कि मुख्य प्रबंधक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक शाखा बड़गांव गोंडा श्री भुवन सती द्वारा अपने ही बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल व अन्य कर्मचारियों सहित 16 अन्य व्यक्तियों के ऊपर वर्ष 2021 से 2024 के मध्य जारी किए गए ऋण में आंतरिक जांच में लगभग 21 करोड़ रुपए की विसंगति पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर दी गई, जिस पर जांचोपरांत थाना कोतवाली नगर में कल दिनांक 12/1/2026 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम यूपी के देवरिया से खबर है, जहां पर सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के भुजौली चौक से हनुमान मंदिर के बीच मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नशे की हालत में एक पोकलेन मशीन यानी कि जेसीबी चालक ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को रौंद दिया। घटना में 4 पहिया और 2 पहिया कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे वाहन मालिकों को लाखों का नुकसान हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जेसीबी चालक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 7-8 गाड़ियां, एक क्रेटा के ऊपर तो पूरा चढ़ गया, उसमें आदमी ड्राइवर या जो भी सज्जन है उनको खींच कर दूसरी तरफ के दरवाजे से खींच कर निकाला गया है। उसके बाद फिर पोल पे मारा है, मतलब बहुत बुरी तरह से स्थिति थी यहाँ पे। कौन सी गाड़ी थी वो क्रेटा थी जिसके ऊपर चढ़ा दिया। कौन से किससे गाड़ी? बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल वैन अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गई। वहीं आपको बता दें, हादसे के वक्त वैन में करीब 12 स्कूली बच्चे सवार थे और हादसे में लगभग 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हादसे की जांच जारी है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर के घटनास्थल पर शौचालय निर्माण कार्य चल रहा था। पास में खुला ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि युवक को करंट लगने से ही युवक की मौत हुई है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि ट्रांसफार्मर का रास्ता खुला रहने के कारण दुर्घटना हुई है। सीओ ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, उसकी बाउंड्री टूटी हुई है। वहीं पर शौचालय भी निर्माणाधीन है और जिसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्तियों में एक व्यक्ति की मृत्यु होना की सूचना मिली। वहाँ पर शव पड़ा हुआ था। तो उसके संबंध में जैसे सूचना मिली, थाना ओबरा से तत्कालीन पुलिस द्वारा उसे आया गया और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसके परिवार में उसके परिजनों से जल्दी मुलाकात की जाए और उन्हें सूचित किया जाए। ऐतिहासिक अलीगढ़ नुमाइश का उद्घाटन 16 जनवरी को प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी करेंगे। इसके मद्देनजर एडीएम सिटी ने नुमाइश मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं और आयोजनों की समीक्षा की गई। एसडीएम सिटी ने बताया कि इस बार नुमाइश को ज्यादा आकर्षण बनाने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर मैदान में थाने चौकियों का निर्माण किया गया है और पूरे नुमाइश इलाके की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया। उद्घाटन से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी ताकि नुमाइश सुचारू और सुरक्षित ढंग से संचालित हो सके। और यहां से सीधे लिए चलते हैं आप नेता संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। गहन जब किया मोदी जी और अज्ञानेश कुमार और योगी जी के ही कर्मचारियों ने मिलकर, तो उन्होंने एसआईआर की सूची जारी की।
उन्होंने कहा शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर, शहरी और ग्रामीण सब मिलाकर उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है। 12 करोड़ 55 लाख मतदाता है, तो 4.5 करोड़ मतदाता कहां उड़ गए? ये लगभग 4.5 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में कहां चले गए? दिसंबर के महीने में तुम ही लोग सूची का जारी कर रहे हो, फिर 6 जनवरी को 1 महीने के अंदर ही वो सूची जारी हो रही है। 4.5 करोड़ मतदाता उड़ा दिया तुम ही लोगों ने। अब इसमें बड़ा खेल समझिए, जब 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए, नगर पालिका पंचायत में तो ठीक है, जब ये 4.5 करोड़ मतदाता उड़ गए तो बाबा जी ने कहा कि हम अब हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे। अब हम हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाएंगे। 1,77,000 बूथ है उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, 1,77,000 बूथ हैं। इसका मतलब 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ाने जा रही है। किन लोगों का वोट बढ़ाएंगे ये? किसी को बिहार से लाके, किसी को हरियाणा से लाके, किसी को दिल्ली से लाके, किसी को मुंबई से लाके, किसी को राजस्थान से लाके, और उसका एक उदाहरण मैं अभी आपके सामने दूंगा, बाकी आप लोग मीडिया के लोग हैं और पड़ताल करते रहिएगा। यह खेल है इनका। और हमारे विपक्ष के भी कुछ दल भ्रमित हो गए इससे। उन्होंने कहा देखो देखो भाजपाइयों के वोट कट गए। अरे भाजपाई बहुत शातिर है, इन्होंने पहले वोट कटी लिस्ट दे दी, अब वोट जुड़ी लिस्ट आ जाएगी, तो जो विपक्ष के मतदाता हैं वो तो धक्के खाते रहेंगे, उनका वोट तो बढ़ेगा नहीं, जो उनके समर्थक है। और जो भाजपाइयों के वोट हैं वो कह रहे हैं हमने, परेशान मत हो। कहां गया वो बोरा का वोट बयान? नीरज बोरा, यहाँ के एक विधायक है, वो कह रहे हैं हमने 18,000 वोट बढ़वा लिया। देखो निकालो खबर। लखनऊ उत्तर के विधायक हैं, ये भाजपा के विधायक कह रहे हैं हमारा 18,000 बन गया, मामला चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। तो ऐसे ही इनके जो समर्थक हैं वो अपने वोट बढ़वाएंगे और बाकियों के वोट कटेंगे उत्तर प्रदेश। लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरते, बीजेपी को घेरते नजर आ रहे थे संजय सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरोहा में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी गई। पुलिस मृतक की पहचान कराने में जुटी हुई है। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की घटना ने स्थानीय लोगों को में डर और चिंता पैदा करती है। कानपुर नगर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मकर संक्रांति पर्व से पहले सरसैया घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधा और सर्वेक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं के लिए स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। जिलाधिकारियों ने कहा कि एनडीआरएफ, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां घाटों पर तैनात रहेंगी ताकि किसी भी अज्ञात स्थिति में तुरंत निपटा जा सके। नगर निगम को सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग और पेयजल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित माहौल में आस्था के इस पर्व का आनंद ले सकें। हाँ, जो कि माघ मेला हमारा चल रहा है इस समय पूरे प्रदेश में, और उसी क्रम में मकर संक्रांति का जो स्नान है वो पहला बड़ा स्नान है कानपुर में, और 14 और 15 जनवरी में वो प्रस्तावित है। इसी क्रम में मेरे द्वारा जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, नगर आयुक्त साहब हैं और हमारे एडीएम सिटी वगैरह पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया गया। सरसैया घाट एक हमारा प्रमुख घाट है जहाँ स्नान होते हैं। इसके अलावा बिठूर में और कुछ अन्य स्थानों पर भी होते हैं। तो वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए स्थान की व्यवस्था, और ये भी हमारा प्रयास होगा कि जो कूड़ा का प्रॉब्लम आता है स्नान के बाद में उसको हम पहले से ध्यान रखें। तो उसके लिए वहाँ पर केजेस लगाने मैंने कहा कि ताकि जो पॉलीथिन या कोई भी ऐसा सामान जो नदी में नहीं बहाया जाता उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लें और स्नान के बाद भी हमारे घाट साफ सुथरे दिखें।
हाँ, जो कि माघ मेला हमारा चल रहा है इस समय पूरे प्रदेश में, और उसी क्रम में झांसी में एक मजदूर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। परिजनों ने अवैध बालू माफियाओं पर मजदूरी मांगने पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि हत्या के बाद शव को कपड़े में बांध करके जेसीबी से दफनाने की कोशिश की गई। परिजनों को तमंचे के बल पर भगाया गया। मामले की सूचना में पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इलाके में काफी गुस्सा है, जबकि परिजन अब तक गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए। ये मामला हमारे भांजे थे, ये कुटू दाऊ लोहा के ले आए घर से, यहाँ इनको मर्डर कर दिया। कुटू दाऊ कौन है? ये पारिछा के दाऊ कौन कमरिया ठाकुर है। अच्छा, यहाँ क्या कैसे पता चला आपको? क्या ये तो हमें पता चला उनके साथ